जब सड़कों पे लोग बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ना बने, जब भारत के तोड़ने के नारे खुलेआम लगने लगे, भारत की पुलिस बेबस खड़ी हो, भारत की सत्ता जगह जगह इन चीजों से लड़ रही हो, तब कौन सा कानून और कौन सा संविधान काम आता है? भारत की फौज जो भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें उठाई गिरे रेपिस्टों ने पत्थरों से मार मार के मार दिया। देश की सुप्रीम कोर्ट में बड़े महान लोग बैठे होते, क्योंकि हमारे समाज में कायर लोगों ने अपनी महानता को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम पूरे विश्व में यकीन रखते हैं, पूरा विश्व हमारा है, हम इसे परवार समझते हैं, अपना घर सुरक्षित नहीं है, विश्व की चिंता करने जा रहे हैं। दुनिया आप पे हंसती है। आदर्श आप बड़ा लिख सकते हैं दीवार पे, आदर्श से समाज नहीं चलता, देश नहीं चलता। और आप चल सकते हैं, लेकिन दूसरे की गारंटी नहीं है कि वो आपके आदर्श को मानता है कि नहीं मानता। इसलिए 70 साल पहले जो 3 करोड़ लोग थे वो 33 करोड़ हो रहे हैं। इसलिए भारत की हर सड़क और चौराहे के ऊपर सत्ताओं को चुनौती दी जा रही है, व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, न्यायपालिका को चुनौती दी जा रही है। कोई गोली नहीं चला पा रहा। पुलिस आपकी है, सेना आपकी है, संसद आपकी है, न्यायपालिका आपकी है, कोई कानून उनको रोक नहीं पा रहा, क्योंकि समाज डरपोक और कायर है। पूरा 90 करोड़ हिंदू चाहता है सब काम मोदी करे, बाकी काम अमित शाह करे, बाकी काम पुलिस करे, सरकार करे, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने वोट देकर के बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इसलिए सत्ताएं, व्यवस्था समाज को नहीं बचा सकती जब तक समाज खुद नहीं तैयार होगा। हम छोटे छोटे इंटरेस्ट में फंसे, हमारा कोई लार्जर इंटरेस्ट ही नहीं है। एक समाज, एक देश के रूप में ना हम कभी सोचते हैं, न कभी उस पर बात करते हैं, न कोई पॉलिसी बनाते हैं। हम कैसी डिमांड सरकार के सामने रखें, क्योंकि आज हम इस पूरी व्यवस्था में 48% है। 48% लोगों की सामूहिक ताकत इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो अपने समाज के, अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को, अपने मंदिरों को बचाने के लिए उन्हें कैसे एक रणनीति बनाए जो 500 साल के बावजूद भी सत्ताएं अगर हमारी मनमर्जी की नहीं आए तब भी ये कानून बदला नहीं जाए। हम ऐसे कानून नहीं बनवा रहे, हमारे मठ को चवन्नी ज्यादा मिल जाए इसके लिए सत्ता के पास जाते हैं। हमारे फंक्शन में प्रधानमंत्री आ जाए और हमारा समाज में बड़ा पद हो जाए, हम इस काम में लगे होंगे। मेरे मंदिर पे कितना चढ़ावा आएगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे बाकियों में इंटरेस्ट है। इस गांव में क्या हो रहा है और उस गांव में क्या हो रहा है, हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो भारत के कश्मीर में रह रहे हैं, रामपुर में रह रहे हैं, मुरादाबाद में रह रहे हैं, केरला में रह रहे हैं, उनको पता है मॉरिशस में कितने मुसलमान हैं और कितनी मस्जिद है। उनको पता है कि मॉरिशस में रहने वाले मुसलमान को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपके यहां के लोग जो यहां हैं, वो तो इस बात से भी आपके प्रधानमंत्री से नाराज हो जाते हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री से इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों हाथ मिलाया, क्योंकि वो उसे अपना दुश्मन मानते हैं। उनकी जागरूकता इस लेवल की है, और आपकी जागरूकता अभी मुझे लगता है 2000 साल पुरानी है। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कोई बात, उनकी तो तकलीफ समझ सकता हूं कि उनको सच पता नहीं, लेकिन जिनको सच पता है वो उस सच को बोलने से डरते हैं। क्योंकि सच बोलने से रफीक भाई जो उनके बराबर में रह रहे थे, जिनसे उनकी 2 पैसे की दोस्ती है, वो न टूट जाए। इसलिए उनको राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो दोस्ती जो है झूठ पे चल रही है, वो चलती रहे, इसमें इंटरेस्ट है। रफीक भाई किसी दिन कब बदलेंगे और कब कश्मीर बना देंगे, तब वो पंडित जी और वो ठाकुर साहब नहीं पूछेंगे, तब चैप्टर समाप्त हो चुका होगा और फिर एक अगली जनरेशन आ जाएगी। मैं आपके बीच में न कोई महापुरुष, न कोई बहुत बड़ा आदमी, न दुनिया पे, न हिंदुत्व पे, न सनातन पे कोई एहसान नहीं करता। मुझे यह लगा
कि भारत में सत्ता का परिवर्तन अगर 90 करोड़ हिंदुओं के हिसाब से नहीं हुआ तो पिछले 70 सालों में जो सत्ताएं थी सबने हिंदू विरोधी काम किया, हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को तोड़ा और अपनी राजनीति करके चले गए। हमारी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से एक बड़े युद्ध में सत्ता पे कौन बैठेगा, जिस दिन ये ताकत आपके हाथ में आ जाएगी तब आप कानून भी बदलेंगे, संविधान में गलत कामों को भी बदलेंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाया जाए इसकी शुरुआत होगी। 1000 साल और 70 साल आजादी के बाद की गुलामी के बाद भारत के हिंदू समाज में पहली बार चेतना जागृत हुई। पहली बार वो लगा ना वो ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है, ना यादव है, ना ये है, ना वो है, उसने एक सनातनी हिंदू की तरह वोट दिया और एक नहीं दो बार। तो सत्ता में बैठने वाली ताकतों को यह एहसास हो गया कि हमें जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने 5% यादव और 16% मुसलमान और ये और वो इस काम के लिए नहीं दिया। उनके ऊपर दबाव था कि भारत के नागरिकों ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने सत्ता पे हमें इसलिए बिठाया है कि इस राष्ट्र की संस्कृति को जिन्होंने तोड़ा है, जिन्होंने 30,000 मंदिर तोड़े, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ करके पेशाब घर बना दिए हैं, उन मंदिरों को वापस लाना, भारत की संस्कृति को जीवित करना, भारत के संविधान में जो एंटी इंडिया कानून बने हैं उनको निकालने के लिए वोट किया है। इसलिए पहली बार भारत के अंदर एक सत्ता आई है जिसके कारण 370 और 35 भी आ रही है, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ गया कि ये बहुसंख्यक समाज किसी दूसरे का हक नहीं मांग रहा, किसी को कत्ल करने की बात नहीं कर रहा, किसी को देश से निकालने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने अधिकारों और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के प्रति पहली बार जागरूक हुआ है, उसे बचाने की बात कर रहा है। इसलिए राम मंदिर का फैसला दिया है। कोर्ट को भी समझ में आ गया कि ये देश के बहुसंख्यक पहली बार जागे। वही कोर्ट 70 सालों से मुसलमानों की नाजायज मांगों, इलीगल मांगों को, इलिजिटिमेट मांगों को पूरा इसलिए करती थी कि उन्हें मालूम था कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये सड़कों पे निकल के अनार्की फैला देंगे। पुलिस भी डरती थी, आपकी न्याय व्यवस्था भी डरती थी। मैं सिर्फ इतना ही कहने आया, हमने 1000 साल लड़े और 70 साल तक झूठ का प्रचार किया, झूठ बोला, हिंदू संगठनों ने बोला, हिंदू मठाधीशों ने बोला, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए नए नए नारे बना दिए, सारे धर्म बराबर है। जिसे धर्म के बारे में नहीं पता वो धर्म पे ज्ञान बांट रहा है, जिसे राजनीति के बारे में नहीं पता वो राजनीति पे ज्ञान बांट रहा है, धारा प्रवाह बांट रहा है। और ताज्जुब यह है कि सार्वजनिक तौर पे करते। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सनातन का जानकार, मुझे अपनी बात कहने के लिए जितना रेफरेंस देना है उतना ही जानता हूं। साधु संतों की दुकान खुली हुई है हिंदुस्तान में, लाखों साधु जिन्हें टिकट भी चाहिए एमपी का चुनाव लड़ना है। एक तो साधु हैं और संत हैं। हम तो ये सुनते थे कि सब कुछ छोड़ देने वाला, दुनिया की तमाम सारे ऐशो आराम को छोड़ करके जंगल में जाकर के किसी नदी के किनारे मठ लगा करके वहां किसी किस्म का ध्यान लगाने वाले आदमी को साधु और संत कहते हैं। लेकिन भारत के अंदर कंप्यूटर बाबा भी है, गोल्डन बाबा भी है, दिन भर गोल्डन लगाए रहते हैं। बाबा टेलीविजन पे आके झूठ मक्कारी का ज्ञान भी देते हैं, आपकी तकलीफ समोसा खिला के समाप्त भी कर देते हैं। ये धड़ल्ले से दुकान चल रही, जगह जगह चल रही। इसका ये मठ है, इसका ये आस्था है। ये सऊदी अरब में मंदिर बनाएंगे या अमेरिका में मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी आपने अपनी जो भूख है आपकी उसका हिस्सा बना दिया। मंदिरों में किस पे चढ़ावा ज्यादा आएगा, किस पंडित को ज्यादा मिलेगा, इस पे झगड़ा हुआ।
पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ। ये जो पंडित जी पूजा कराने में जिनका ध्यान होना चाहिए, उस पर ध्यान कम है। चढ़ावा कितना चढ़ना है, एक आप उस पर लगे हुए हैं। मेरी बात से बड़ी तकलीफ हो सकती है। यही कारण है अंग्रेजों के जमाने मंदिरों के चढ़ावे को लेकर के गोलियां चली, मर्डर हुए। लेकिन वो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने कानून बना दिया कि मंदिरों पे चढ़ने वाला सारा चढ़ावा 90% सरकार लेगी, 10% दे दे, ताकि मंदिर के घंटे घंटे का काम ही करते रहे। और वो कानून 2020 तक लागू है। अगर पूरे देश के मंदिरों का जो चढ़ावा आता है, उससे भारत के 4-5 राज्यों का जो बजट है वो पूरा हो जाएगा। हमारी आपसी लड़ाई, ये लड़ाई मैंने मजारों में नहीं देखी, ये गुरुद्वारों में नहीं देखी। हमारे ही पंडित जी लड़ लड़ के इसको कोर्ट में लेके गए, और कोर्ट में जब जाएंगे तो फैसला फिर कोर्ट करेंगे। आज भी भारत के मंदिरों का पैसा सरकार दे देती है। किसी साधु संत को मैंने इसके लिए लड़ते नहीं देखा कि किसी सरकार के अंदर जाकर के मैनिफेस्टो दें कि साहब ये खत्म करना चाहिए, हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा हमारे हिंदुओं की आस्था का पैसा है, हम इस पैसे से वैदिक कॉलेज खोलेंगे, हम इससे ऐसे कॉलेज खोलेंगे जो गरीब बच्चों के हो। ये कभी किसी ने नहीं कहा। मेरा घर, 5 बसें, 40 गाड़ियां, सोने की चैन डाले हुए पंडित जी के बच्चे घूम रहे हैं, क्योंकि उनको तो मंदिर के ठेकेदार है। किसी और ने नहीं किया। कहीं और किसी मजहब में आपको नजर आया? आज उनके यहां चढ़ावा जो आता है, इससे उनके मदरसे खुलते हैं। वो मदरसों में भारत विरोधी बात पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हुए गलत विषय, लेकिन वो सरकार से चंदा लेने नहीं चाहते। उसी पैसे से उन्होंने भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आप अपना घर छोड़ने पे मजबूर हैं। कुछ आज छोड़ रहे हैं, कुछ 20 साल पहले छोड़ रहे हैं, और कुछ 10 साल बाद छोड़ेंगे। इसलिए कश्मीर 1990 की घटना है, 500 साल पुरानी। कभी लड़े नहीं, कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। उस संस्कृति के लोगों खुल्लम खुल्ला मस्जिदों से, कुरान से, शरिया से, हदीस से, अजान से नारे लगा लगा करके आपने 2500 कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण पंडित को मारा, उनकी बेटियों को मारा, बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप किया। पूरा देश मैं लगा हुआ था, क्योंकि कोई संत नहीं खड़ा हुआ। आपको बनारस से निकल के 500 संत निकल के आते, प्रयागराज से निकल के आते। ये तमाम जो इधर थे वो कहां के लिए थे? ये संत किस काम के लिए बने हुए? ये समाज को डायरेक्शन देने के लिए बने हैं। समाज में आने वाली आपत्तियों पे, समाज में आने वाले कष्टों के बारे में इनको बताना चाहिए, धार्मिक तौर पर बताना चाहिए। नहीं बताया, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, पूरे देश में। ऐसे मूर्खों की दुनिया में जाहिल मुसलमानों ने सत्ता चलाई है। ऐसे ही लोग भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब मोदी आ गया तो हम चाहते हैं कि उसके पास सब कुछ है, वो 24 घंटे में 1000 साल के इस गुलाम हिंदू के मन से सब कुछ निकाल दे। हम निकालना नहीं चाहते, सब कुछ मोदी करते हैं। हमारा बस चले तो हम चाहें कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारा घर का दरवाजा खटखटाए और पूछे कि आप लोग सो गए, मैं जाऊं? हम कायर लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। और अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर बीमारी क्या है, तो इसका सलूशन कोई दूसरा नहीं निकालेगा, आप ही को निकालना है। वो जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम जो भी कुछ आज आपको संपन्नता नजर आ रही है, ये संपन्नता परमानेंट रहने वाली नहीं है। अगर आपको कोई गलतफहमी है, एक आदमी हिंदुस्तान से आ रहा है, तमाम अजीबोगरीब बातें कर रहा है, हम तो सुख चैन से रह रहे हैं, तमाम तरफ खुला खुला आसमान है, हमारे मंदिर हैं, हम तो आराम से रह रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर में भी यही गलतफहमी थी, और 1935 में लाहौर में भी यही गलतफहमी थी। मालदा के लोगों को यह गलतफहमी थी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अलीगढ़, सब जगह जहां आप कभी 70% होते थे, वहां आज आप 12% रह गए।
आपकी बहू बेटी मंदिर सुरक्षित नहीं जा पा रही है। आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकालते हैं, जो जुलूस निकालते हैं तो कहा जाता है मस्जिद के पीछे से जाइए, आगे से जाइए। कोई कानून नहीं है, लेकिन उनका डम डिक्टेट हो रहा है। 130 करोड़ का देश है, आपके देश में तो 12-14 लाख पॉपुलेशन है और आप तो 5-6 लाख। जो स्थिति आज है ये 10 साल के बाद तक नहीं है। अगर आज आपने नहीं सोचा आपके बच्चे बुर्का पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये आपको तय करना है। और आप अपने स्वार्थ में सोना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी बच्ची मुसलमान होगी तो? क्या फर्क पड़ता है हमारे बच्चे को किसी ने उठा लिया तो? क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, जीवन तो ये भी जीना है। तो इस जीवन में और जो सड़कों पे जानवर जीते हैं उसमें कोई फर्क नहीं। जिस समाज को अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे, अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं होता, उसका बिल्ला लगाने से गर्व पैदा नहीं होता। आप महाराणा प्रताप का बिल्ला तो मुझे लगा सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने इस समाज में कोई 2, 4, 10, 20 महाराणा प्रताप बने, शिवाजी बने, इसको कहीं कोशिश की? हमारी माओ ने शिवाजी पैदा करना बंद कर दिए। हम शिवाजी नहीं पैदा करते हैं, हम शिवाजी की तस्वीर लगा करके लोगों को बताते हैं हमारे पूर्वज ये थे, लेकिन थे पे कहानी बहुत दिन तक नहीं चलती। वर्तमान में कौन है ये बताइए। इसलिए भारत एक लंबे समय के बाद अपने तमाम उन स्वार्थों से ऊपर उठ करके मेरा 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 समाज, मेरी जाति, इससे उठ करके पहली बार भारत ने अपने देश में चेतना पैदा की और एक राजा को बिठाया, उससे ये कहा कि जो संविधान में है उसे लागू करो, जो संविधान में नहीं है उसे लागू मत करो। इस 90% लोगों ने तब भी ये नहीं कहा, मेजॉरिटी और बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, कि भारत का संविधान बना के हिंदू राष्ट्र बना, कभी नहीं। लेकिन जो संविधान से देश को चलाना चाहता है, 20 से 30% लोग हमारे भारत में उसे चलाने नहीं दे रहे। वो कहते हैं हमारी मर्जी से चलाओ, जैसे 70 साल से चल रहा था। वो उनकी मर्जी से नहीं चल रहा है, इसलिए देश भर में बड़ा ज्वालामुखी फटा हुआ है। कोई जाफराबाद में बैठ रहा है, औरतें एक पूरे हाईवे को घेर के 70 दिन से बैठी हुई हैं और वो हट नहीं रही। गोली चला देंगे तो भी पूरे दुनिया के अंदर रिएक्शन होगा कि देखिए भारत में एक हिंदू राजा है, उसने मुसलमानों को मार दिया। सुप्रीम कोर्ट 4 लोगों को भेज रही है कि कहिए क्या हटाएं, ये धरना प्रदर्शन ऐसी जगह पे नहीं कर सकता, वो नहीं हट रही। ये सिचुएशन कल आपके सामने होगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं आप वो गलती न करें जो गांधी और नेहरू के कारण हमें भुगतनी पड़ रही है। वो गलती न करें जिन्होंने सत्ताओं में बैठने के लिए भारत के संविधान को डस्टबिन में फेंकने वाला एक कागज बना दिया। ऐसी गलती न करें कि भारत की पुलिस के ऊपर, जो भारत राष्ट्र के आदेश के तहत किसी काम के लिए लगाई जाती है, उस पुलिस को दंगाई दौड़ा दौड़ा के मार दिया। जो पुलिस सरकार के आदेश के पालन के लिए जाती है, वो पुलिस वाला उन 500 कश्मीर जो पूरे देश में बन चुके हैं, उन इलाकों में घुसना नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर में भारत की सेना सुरक्षित नहीं है, भारत के 500 इलाकों में भारत की पुलिस सुरक्षित नहीं है। कोई बहन बेटी सुरक्षित चली जाए रात के 10 बजे, मुमकिन नहीं है वो सुरक्षित वापस आ जाए। सड़कों पे खुलेआम दंगाई हो रही है। इसलिए आप मेरे ही भाई बहन, आपके पूर्वज सालों पहले आए हुए, मैं आपको आज भी यही मानता हूं, जैसे दुनिया भर में भारत में जी रहे हैं, आप भी नहीं है। आपने इस देश को बनाने बसाने में बड़ा काम किया, इसलिए ज्यादा हक है आप अपनी ताकत को समझें, आप अपने अधिकार को समझें और अपने अंदर जो कमजोरियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। ये नहीं करेंगे तो जो भारत में 70 साल पहले हो रहा था, आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। कोई बचाने नहीं आएगा।
जो लोग आज बड़े तर्क देते हैं, जिनके पास बड़े अच्छे कपड़े हो गए हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ियां हो गई हैं, वो जेब में हाथ डाल के कहते हैं नहीं नहीं आप गलत सोच रहे पुष्पित जी, सारे मुसलमान खराब नहीं। मैंने कई लोगों से कहा जो अच्छे हैं वो मुझे बताओ कहां पे रहते हैं। कोई अच्छा होता जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों के नाजायज तरीके से मारने पे, उनका कत्ल करने पे कोई एक बयान तो देता पूरे देश के अंदर कि इनके साथ गलत हुआ है। वो तो उसामा बिन लादेन को और अफजल गुरु को अपना हीरो मानते हैं। और भारत में तो चीजें साफ है, मुसलमान ने कभी अपनी बात नहीं छुपाई। भारत के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने। उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता पे गर्व था, इसलिए सुबह जहां वो रहते थे मैं वहां 10 साल रहा। तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। वो जब तक सुबह उठ करके सरस्वती वंदना नहीं कर लेते थे काम पे नहीं जाते थे। इसलिए उनकी जीवन जीने की शैली सनातनी थी। उन्होंने भारत को मिसाइल बना के दिया। लेकिन फर्क देखिए, ऐसे ही मेरी तरह कुछ और विषयों पर अपने जीवन में एक भाषण देते देते स्टेज से गिरे और उनकी मृत्यु हो गई, उनका हार्ट अटैक हो गया। आप ताज्जुब देखिए कि जिस दिन उनका जनाजा, उनका फ्यूनरल हो रहा था, उसी दिन भारत की धरती पे मुंबई के अंदर बम धमाकों जिसमें 350 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड याकूब मेमन, उसको फांसी दी गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत किया, भारत की सेना के लिए मिसाइल बनाई। ये नफरत भारत के मुसलमान के अंदर थी कि इस आदमी ने भारत को मजबूत कैसे किया। उनके जनाजे और उनके फ्यूनरल में 5 मुसलमान नहीं थे, और याकूब मेनन के जनाजे में 5.5 लाख मुसलमान मुंबई में था। आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा कौन किधर खड़ा हुआ है। उन्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि इस देश का बहुसंख्यक समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। सोचे वो अपने एजेंडे में, लेकिन सारी बीमारी आपको और मैं, नहीं वो क्या सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या बताएंगे, वो ऐसा ना सोचे वैसा ना सोचे। आप ये सोचते रहिए, कुछ दिनों के बाद आपको ये कहने सोचने का मौका नहीं मिलने वाला। मैं सिर्फ आपके बीच में अपनी सिर्फ इतनी बात कहने आया हूं। मेरी बात में कोई आपको गलत लगी, तथ्यों के हिसाब से गलत लगी हो, फैक्ट और फिगर के हिसाब से गलत लगी हो, मैं आपके बीच में हूं। आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देकर के भारत जाने से पहले मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं, जब आप किसी को इनकाउंटर करें तो आपके फैक्ट फिगर क्लियर होने चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे लोग बहुत यकीन करते हैं, और आपने तो इतने लंबे समय के बाद ये सुन लिया है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। और पीस पूरी दुनिया में कितनी हो रही है शांति की, आज आप यूट्यूब पे हैं, सबको पता है। हम झूठ में रहना चाहते हैं या आज के दिन आज से हम सच्चाई का सामना करना चाहते हैं, ये मुझे और आपको तय करना है। मैंने तय किया, मुझे लगा 3 साल पहले जो बात आज नारायण जी बता रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं अपनी भूमिका, अपनी योग्यताओं और अपने साधनों के तहत जो मुझे समझ में आया वो मैं कर रहा हूं। आपकी अपनी क्या योग्यता है, आपकी अपनी क्या कंपल्सन है, किस तरीके से इसी जिंदगी में सब लोग रोटी खाते हैं, सब लोग खाना बनाते हैं, सब लोग कमाई करते हैं, दुनिया में हर आदमी कर रहा है, कोई आप और मैं अकेले नहीं कर रहे हैं कि आप ही के पास जीवन में सबसे ज्यादा काम है और आप ही सबसे ज्यादा काम में लगे हुए हैं और बाकी सारे लोग जो है गाना गा के खाना खा रहे हैं। ये तो आप तय करना है। वो कौन लोग हैं भाई जो सब कुछ कर रहे हैं और उन पे कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आपको चुनौती दे रहे हैं और आप उनके लिए जगह छोड़ते चले जा रहे हैं। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस गांव से उस गांव, ये सिलसिला अगर बंद नहीं किया तो कोई रास्ता आगे हिंदू महासागर के है नहीं। लिहाजा मेरा सिर्फ इतना कहना है, हमारे पूर्वजों ने जो गलती की वो तो की, मैं तो था नहीं रोक पाता, लेकिन मेरे सामने जो मुझे लग रहा है हो रहा है, मैं उसे पूरी ताकत से बगैर किसी इसके कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा
किसको क्या मिलने वाला है, जिसको जो मिलना है ले ले। मैंने अपने जीवन को तय किया है, इसलिए न मैं किसी पे एहसान कर रहा, न मैं अपने आप को कोई महान आदमी मानता। मुझे लगता है कि मेरा छोटा सा ज्ञान है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको साझा करूं और आप उसको क्रॉस चेक करें और मेरी बात अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने समाज के अंदर इसको सोचना शुरू कीजिए कि हम एक समाज के तौर पे, सनातन हिंदू के तौर पे हम क्या हैं और हमें क्या होना है और कैसे हम इन कमियों को दूर कर सकें, कैसे हम महीने में 15 दिन में मिलें और क्या एक ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें सबकी सहमति हो, हर मठ की, हर आश्रम की सहमति हो और सब लोग अपनी निजी ईगो और निजी स्वार्थ छोड़ करके हम इस मॉरिशस के अंदर एक ताकतवर कम्युनिटी की तरह कैसे बिहेव करें। क्या हमारा चार्टर ऑफ डिमांड होना चाहिए, क्या हम चाहते हैं कि संविधान में ये प्रोविजन हो ताकि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बची रहे। या आपको तय करना है, वो आप कल से करें, परसों से करें। आपके देश के दो महान लोग हैं जो पिछले 72 घंटे से मुझ जैसे आदमी को बर्दाश्त कर रहे हैं, शशि देसाई साहब और राजनारायण गेती साहब। मैं बहुत आसान से बहुत सरल आदमी दिखता हूं लेकिन बहुत बिगड़ा हूं। अगर ये मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसका मतलब ये बहुत महान लोग हैं, बहुत नखरे वाला आदमी, आसानी से अच्छे छोटे कब्जे में। इन्होंने मुझे हिंदुस्तान से कब्जा करके यहां बुला लिया और ये कहते हैं यहां बोलना है, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि इन्होंने लौटने की टिकट मुझे अभी तक दी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जो यूट्यूब मेंबरशिप आई यूजुअली डू फॉलो यू एंड इट्स माय वेरी ऑनर एंड प्रिविलेज टू सी यू इन लाइव। इनके लिए आप सभी लोग हमारे तरफ से गांव के जितने लोग ताली बजाए। हो सकता है कि 50% हम लोगों को यहाँ पर उतना जानकारी नहीं था जो जिस बारे में आपने बात किया, लेकिन हम तो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिसमें हमारा जैसा कल्चर रहा। और आपने मेंशन किया, देखो अभी जितनी भी भाषण में आपने कहा कि खिचड़ी बहुत पकड़े हैं, यहाँ पर भी खिचड़ी वैसे ही है जहाँ जैसे भारत में। और मोस्ट 75% हिंदू यहाँ पर सोए हुए हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं। आप नहीं मानते? नहीं, सोए हुए हैं। आप मानते हैं? मानते हैं, क्यों नहीं? तो जो आप मानते हैं, मैंने 72 घंटे पता कर लिया था। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि आपने अभी शुरू में कहा कि जल्दी से कहा साईं बाबा पूजा और संतोषी माँ, इस बारे में आप हमसे थोड़ा कुछ सुनाते तो अच्छा हो। नहीं, मैंने रेफरेंस के लिए ये कहा, मंदिरों को स्थिति देख के मुझे ऐसा लगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि एक जगह पर सारे मंदिरों की में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई और ये कोई 1000 साल से नहीं रखी गई, माफ कीजिए। ये दुकानें अभी खुली हैं आपकी 67 के बाद, क्योंकि आपके यहाँ सरकार, मैंने सुना है, मंदिरों को, मस्जिदों को, मज़ारों को, गुरुद्वारों को देती, जो भी मतलब 1 रुपया देती हो। हमारे तो मैंने बताया, हमारे देश में तो हमसे ले लेती, हमारे चढ़ावे को सरकार ले लेती। आप मुझे बताओ, ये साईं बाबा कब पैदा हुआ? ये कौन से हमारे सनातन का हिस्सा है? नहीं है ना। एक चला, एक फिल्म बनी, संतोषी माता बनी, फिल्म बन गई तो हमने उसे देवी बना के रख दिया। हमने अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्या? कल कोई फिल्म वाला किसी को बना देगा तो हम उसको भी गाने लगेंगे। मैंने कहा कि आपने जो पूरी रचना है उससे ऐसा लगता है किसी साहब का वो जगह, किसी व्यक्ति विशेष की जगह है। उन्होंने कहा सारी मूर्तियां लगा दो, हर मूर्ति में चढ़ाने वाला कोई तो फंसेगा ग्राहक। वो कस्टमर की तरह लगाई गई है, जो मुझे लगता है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका एक नियम है। इधर लक्ष्मी जी लगी हैं और इधर गणेश जी लगे हैं, बीच में खड़े होकर पूजा करूंगा, एक ही तरफ मुंह है और एक ही तरफ पीठ है। ये कहीं देखा है आपने? मैं गलत क्या? आप उस जाए वो जो गंगा घाट बना हुआ है, मैं देखिए, मैंने कहा कि मैं किसी को खुश करने नहीं आया, मैं कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं।
लेकिन जितना समझ में आता मुझे लगा ये क्या दुकान सी बना रखी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है। जो मंदिर की पवित्रता होती है उसको भी आपने दुकान बना करके भंग कर दिया है। इसलिए अगर आप अपना ही मजाक उड़ाना चाहते हैं तो दूसरे लोग तो आपका पहले से मजाक उड़ा रहे हैं, आप तो खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि आपका एजेंडा देवी में नहीं, किसी तरीके से भी इकट्ठी कर दो, यहां इतने सारे लोग महाशिवरात्रि पे आएंगे, चढ़ावा तो चढ़ाएंगे ना। तो इससे अच्छा तो दुकान खोल लेते यार भगवान की, भाई हमारे यहां हर किस्म का भगवान बिकता है। आस्था से तो ना खेलते कम से कम। जिन लोगों की आस्था के कारण लोग जाते हैं उनकी आस्था से नहीं खेलना चाहिए। इसको आप ही के समाज को काउंटर करना होगा। ये मंदिर है, मजाक नहीं। जो श्लोक बोल रहे हैं उन्हें श्लोकों का मतलब नहीं पता, उनका सही उच्चारण, उनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। इसीलिए आपकी ये जनरेशन जिसे आप कहते हैं ना, वो सुनती नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनती कि आपने उसे सच बात बताई नहीं है। देवी के सब हाथ जोड़ो। ये कौन देवी है, कहां से आई है, क्या है इसका महत्वता क्या है, 90% लोगों को नहीं पता, जो पूजा कराने के लिए सुबह शाम तक घूमते रहते हैं। उनको मत पंडितों के तहत 5 पैसे मिले, 10 पैसे मिले, चढ़ावा आ जाए, इससे ज्यादा उनका कोई एजेंडा नहीं। हो सकता है इन हजारों लोगों में कुछ लोग ढंग के भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी यही है। इसलिए मैंने कहा इन चीजों को सोचिए, अपना मजाक मत बनाइए। मंदिर बनाने से समाज मजबूत नहीं होता है। मंदिर बना करके उसको बचाने की शक्ति से मंदिर मजबूत होता है। 30,000 मंदिर तोड़ दिया ना हिंदुस्तान में। आजाद भारत में दम नहीं है कि उन मंदिरों को वापस ले लें। एक मंदिर लेने के लिए हम 550 साल से लड़ रहे थे, हम इतने कायर हो गए। आप मंदिर बनाए, जब बनाए जब उसकी रक्षा कर सके, कि कुछ जिहादी आए उसको तोड़ के फेंक दें और आप उनसे कहोगे देखो अब आपने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, दुनिया में पुलिस से कुछ नहीं चलने वाला है। ये सब दिखाने के इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। सबको मालूम होता है कि पुलिस 50 होती है और 500 लोग होते हैं। एक डर बना होता है समाज में कि पुलिस वाले मारेंगे, इसलिए डर जाते हैं। लेकिन 500 लोगों को पता चल जाए 50 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा सकता है। आपका समाज में ना इज्जत है ना भय है, क्योंकि आपने ना अपनी इज्जत बनाई है, ना ही आपने उनकी मर्यादाओं को रखा है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिया। ये आपके समाज को सोचना होगा कि हम भेड़ चाल की तरह जीना चाहते हैं या सच में एक ऐसे समाज जो दुनिया हम पे हजारों साल गर्व करे, यार ये लोग भी ऐसे लोग थे और करते थे। जब आपके समाज में ऐसे लोग थे, ऐसे ही दुनिया आपका लोहा नहीं बनती थी, ऐसे ही आपका ज्ञान पूरी दुनिया में नहीं गया था। ये पूरी दुनिया में जो भी कुछ है आपके ज्ञान के कारण है। उसके वंशज आज कहां आ गए हैं, जरा ये तो सोचिए। ये तो चिंता आपको करनी होगी। आप कहें कि मेरे पास समय नहीं है, तो बेचारा जो 20 साल की लड़की है, 20 साल का लड़का है, उसके पास आपसे कम समय है। ये आपको सोचना। आपका भाषण आपने दिया, मैं बार-बार समझ सककर सरकार देसाई जी हैं, बेटी जी हैं, काफी कुछ कमाई गई इससे। और एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका क्या अनुभव है मॉरिशस में जो हिंदू हैं, इन लोगों का जो परिस्थिति है, क्या हो सकता है भविष्य में? मैंने साफ साफ कहा कि ये जो आप 58% से 48% आए हैं, अगर आज भी एक यूनाइटेड एक समाज के रूप में आप अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर नहीं करेंगे, मैं ये बात कह के जा रहा हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। आपके देश में 10 से 12 साल के बाद आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि सरकार को जिसे आप चुनना चाहते हैं चुन पाए। अभी आज जो मैं कह रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आज से भी आपने तेजी से इस पे काम करना शुरू किया तो जरूर इस स्थिति से बचा जा सकता है। क्योंकि आपके समाज को देख करके मुझे बड़ा दुख इसलिए हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जिस बात को कहते कहते मेरा गला सूख गया है, 3-3 घंटे बोलता हूं, लोग सुनते हैं, खुश होते हैं, गाली भी देते हैं अपने पूर्वजों को,
लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने आपसे कही कि 70 सालों के बाद भारतीय समाज ने अपनी इस कमी को दूर करने की पहली बड़ी कोशिश की, और पहली कोशिश की इसलिए 2014 पैदा हुआ, इसलिए 2019 पैदा हुआ। आप उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां 2014 पैदा नहीं कर पाएंगे, 2019 पैदा करने की स्थिति में नहीं हो गया, फिर जो होगा वो सिर्फ आपको मानना होगा। आप नहीं मानेंगे तो सरकार कानून से बनवाएगी और जिहादी दरवाजे के पास खड़ा होगा। या मैं यही आशा करता हूँ कि आज आप यहाँ पर आइए हैं और यही आशा करते हैं भगवान की कृपा रहेंगे, आप पुनः मुझे सुनाएंगे। हम तो जरूर आएंगे। और मैं यहाँ पर 2-4 दोस्त हैं, विकास है, भाई प्रकाश है, मंची भाई आनंद है, हम आज चल रहे हैं और वादा है आते बार जब आएंगे हम आपको कुछ न कुछ जो हिंदू का प्रशिक्षण में नहीं होगा, पहले हम लोगों को अपने घर में शुरू करना, बस शुरू करेंगे घर में, क्योंकि हम लोग पूरे समाज में, एक गांव में, फिर सारे गांव में। और मैं एक मान करूंगा आपसे कि भारत में जब हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पता है कि जब गत बार इलेक्शन में कि मोदी जी जीत का जीत हुआ था, हम लोगों को पता। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, जिस प्रकार हम लोग सुनते देखते हैं रेडियो टेलीविजन पे कुंभ मेला आता है, तो कुंभ मेला हो जाता है, बाद में कुछ नहीं होता। कम से कम अगर आप कहते हैं कि भारत हमारी माता है, मातृ देश है, मैं आपसे मांग करूंगा कि आप लोग कहीं ना कहीं शुरू कीजिए। जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, अगर वहां से शुरू करेंगे हम फॉलो करेंगे। देखिए, मैंने आप मुझसे कोई मांग इसलिए न करे कि मैं पदवश पे हूं नहीं, आपने कहा कुंभ की बात, और इसे दादा की कुंभ मना जाते करते हैं। ये किसी पौगा पंडित ने आपको नहीं बताया कि कुंभ की महत्वता क्या है, क्योंकि वो साइंस से कुछ लेना देना होता नहीं। जीवन में हार गए, मोहब्बत में फेल हो गए तो गेरू बस में, जीवन से हार के बहुत सारे साधु संत बने, कोई जीवन में सफल होने के बाद साधु संत बहुत कम बने कि जीवन में सफल रहे। कोई आईआईटी टॉपर है, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के एग्जाम में पास हुए सब, उसके बाद छोड़ के राजनीति करते हैं। जो महान विजनरी थे उनकी डिग्री का पता नहीं क्या है, जो प्रधानमंत्री बने। जब आप सब कुछ छोड़ के आते हैं तब आप ज्यादा ईमानदार होते हैं, तब आप जीवन में हार मान जाते हैं। जीवन में जिस लड़की से प्यार करते थे, मोहब्बत हुई, शादी नहीं कर पाए, हार गए। अब क्या करें? चलो अब गंगा के किनारे बैठ करके बोट बनाएंगे। मैंने इसलिए कहा कि पहली बार भारत के में कुंभ क्यों मनाया जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ करके बताया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा कि इस वेबसाइट पे जाइए, ये कुंभ 1947 से शुरू नहीं हुआ है, भारत माता के पैदा होने से नहीं शुरू हुआ है, गांधी जी के आने से शुरू हुआ, ये अनंत काल से चल रहा था। इसलिए उस कुंभ की महत्वता को आपके ब्रह्मांड में होने वाले प्लैनेट्स के मूवमेंट के तहत साबित किया गया, और साबित किया गया, अमेरिका ने माना, ऑस्ट्रेलिया ने माना, सबने माना। ज्ञान आपके पास था और आपके पूर्वजों के पास था, लेकिन आप खाने पीने सोने के अलावा कोई काम ही नहीं करते थे, इसलिए उन किताबों को भी नहीं पढ़ा, और आपके पूर्वजों के पास जो जमीरा था उसको भी कभी नहीं देखा, क्योंकि हम अपने अपने स्वार्थ में रहते थे। इसलिए पहली बार भारत में जो पिछला कुंभ हुआ है उसमें 26 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, और भूखे नंगे गरीब लोग नहीं गए, जैसा माना जाता है कि कुंभ नहाने वाले मूर्ख लोग होते हैं, ये क्या भोगा पंडित करते हैं। 90% ऐसे लोग गए जिनके जीवन में, जिनको ये बात पता नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट गए, बड़े बड़े डॉक्टर गए, मुझ जैसा आदमी भी गया कि यार इसकी महत्वता साइंटिफिकली है। इसलिए आपके ज्ञान को किसी ने छीना नहीं है, आपने अपने ज्ञान को मूर्खों के हाथों में दे दिया है। वो मूर्ख आपको कौन सा मंत्र पढ़ के कहते हैं कि समोसा खा लोगे शाम तक तो तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरा हो जाएगी। इन महिलाओं को जिनके पास सब कुछ शक्ति है, आपने
आपने इन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि ये बेचारी चमत्कार के चक्कर में बाबाओं के पास चले जाते। जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास, जिस सभ्यता के पास इतनी सब कुछ साइंटिफिकली उठना बैठना, इवन जो हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वो भी साइंटिफिक है। ये पैर छूना भी साइंटिफिक है, सुबह सूरज को पानी देना भी साइंटिफिक है, पीपल को पानी देना भी साइंटिफिक है, क्योंकि वही देश का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए दिया जाता है। तुलसी भी साइंटिफिक है। आपका हर मोमेंट उठना बैठना सोना जगना, आप उठते हैं, उठ के जमीन का पैर छूते हैं और धरती माता को नमन करते हैं, क्योंकि शरीर पूरी रात लेटा हुआ होता है। तो आप उठ के धीरे से आपकी कमर मुड़ जाए, एकदम हर चीज साइंटिफिक है। लेकिन आपने एक साइंस को पौंगा पंडित में और पांडवर और पाखंड में बदल दिया। आपने प्रण लिया आप मेरे लिए कुछ न करें, मुझे सिर्फ यही खुशी होगी कि मेरी बात को कुछ लोग समझ रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, और अगर उन्हें समझ में आता है तो उसकी तरफ ध्यान देके आगे। मेरी सिर्फ इतनी विनती है, ये देश आपका है। आप अगर यहां कमजोर होंगे तो आप भारत की तरफ देखेंगे, और भारत कमजोर होगा तो यहां की सरकारें भी और यहां के दूसरे लोग भी आपको आंखें दिखाना शुरू कर देंगे। हम भारत को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में किसी हिंदू लड़की, आदमी, मर्द, बुढ़े औरत के साथ कोई भी नाइंसाफी करे, वो 24 घंटे में उड़ के घर आ जाए। इसलिए हम भारत को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए कि कल जिहादी घुस करके आपकी संस्कृति को तोड़ने में, आपके बच्चों को मारने में, आपके पूजा स्थलों को समाप्त करने के लिए कोई लड़े, तो लोगों को पता हो कि इनके वंशज हिंदुस्तान में रहते हैं, सिर्फ 7 घंटे का सफर है यहां से, 700 दिन का नहीं। ये डर उन लोगों में बैठे ताकि कोई आपकी सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ नाइंसाफी न कर पाए। भारत कमजोर होगा तो आप मजबूत नहीं होंगे। थैंक यू सर।